सरोवर समीप बस कौन असमस जो धुलाए पे धुली नहीं। तुलसी के लाल की कृपा से कौन गाँव जहां राम नाम में श्री भुलाए पे भूली नहीं। और तुलसी की बाणी को तोली तोली हारे पे काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। और मानस की महिमा कवि कैसे बखान करे मानस की ग्रंथि जा आज लो खुली नहीं। तो रामचरितमानस यही नामा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की भक्ति के द्वारा प्रकट किया और आज हम और आप बैठ करके मंगलमय कथा को सुन रहे हैं। गोस्वामी जी ने वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम तो कर्तारो वंदे वाणी विनायको यहां से प्रारंभ किया। 7 श्लोक संस्कृत में बोले और फिर वंदना भी की। अच्छा एक बात देखना, राम कथा में सबकी वंदना एक एक बार। बंदौ प्रथम भरत के चरणा, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, बंदौ अवध भुवाल, बंदौ कौशल्या दुष्प्राची, बंदहु नाम राम रघुबर के। सबकी वंदना की पर खलों की वंदना 2 बार करी। सबकी वंदना एक बार और रामायण में खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी से पूछी कि सबकी वंदना एक एक बार और खलों की वंदना 2 बार का है। तुलसीदास जी बोले जो अच्छे होते में एक ही देर में मान जा और जो खल रहे थे उनके दिन भर हाथ जोड़ने पड़ा था। और मान जाए तो कुशल जान लो, मान जाए तो कुशल जान लो। अच्छा खल के कौन कौन है? 2 तो शब्द ही है वो खा और ला। खल में 2 ही शब्द नहीं है, खा और ला। ये के 2 ही काम हुए दिन भर में, खावे और लड़े। समझ लीजिए जो ही आए खल, जो तीसरों काम ही नहीं जाना थोड़े दिन भर में, खावे और लड़े। अच्छा राम कथा में खल महाराज जी विराजे हैं भागवत में महाखल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महा। रामायण में खल और भागवत में महाखल। तो खल तो वो कहा कि खावे और लड़े और महाखल कुछ नहीं करने तब एक शब्द है जोड़ने 2 ही तरफ। खल वो कहा कि खावे और लड़े और महाखल जे को खावे कोई से लड़े। समझ गयो जो महाखले आए खुद को खावे और दूसरे से लड़े वो खल। जे को खावे कोई से लड़े। कछु कछु भयंकर खल होते 1-2 हर गांव में रहते। हर गांव में तो 1-2 रहता ही है बिगड़ाना। एक गांव में एक आदमी है तो वो बिगाड़ने में मजा वो को अच्छो देखा ही नहीं चाहता। एक के आए रिश्तेदार लड़का देख ले सुबह चाय नाश्ता कर रहे थे जो नुमाए से दाऊ के खा गए। तो जे को मोड़ा वो कपगाओ को बिगड़ गई बात जो अब ही बिगाड़ रहे पूरा खेल। सोने तुरंत मोड़ा को 200 रुपया दे कर कक्का यार पाव पल्ली के 200 में चिमान हो रहे 20 रुपये मोड़ा गौ वो 200 रुपया दे और कक्का लगा 200 पांव पड़े। पता हो ना आशीर्वाद दो कहले कहा बेटा तुम मेरी की को रोग में टकाओ रे ले होगा वो को भैया। ये यहाँ खा लो कोई को 200 को ले लो कोई को काम बिगाड़ लो।
गोकर्ण तो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। सबकी वंदना की, पर गोस्वामी जी ने सबसे पहले क्या बात उठाया रामचरितमानस का। पहली वंदना किसकी है कि बंदौ प्रथम भरत के भरत जी के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत रामचरितमानस के वो पात्र हैं। अयोध्या कांड में जब विश्राम होने लगा अयोध्या कांड का आखिरी का छंद पढ़ना, क्या लिखा है कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन हो जन्म भरत को। तो ऐसे ही चला ये वो तो भाजनों में अच्छी लगा कथा, तो यहां से चल राम तेज कर देता ना। अब वही मशीन गर्म है हो गई। अंतर तो है कि नहीं, हमें लाकेट की गर्मी यहाँ है ने पॉकेट की पॉकेट है, हमें कपड़े नहीं पहने जी में पॉकेट हुआ ने लाकेट की गर्मी ने पॉकेट की गर्मी ने जैकेट की। तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। अगर भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो तुलसीदास जी कह रहे हमने सो मूर्ख कबू राम जी के चरणों तक न पहुंचता। राम जी के चरणों तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे बंदौ प्रथम भरत के चरण। क्यों? क्योंकि भरत जी वो पात्र है रामचरितमानस का, वो पात्र है रामचरितमानस का जब राम वनगमन से लौट के आए। राम जब वनगमन से लौट कर आए, सारी अयोध्या राम जी के लिए सजाई गई। पूरी अयोध्या राम के स्वागत में खड़ी है। और जैसे ही भगवान पुष्पक विमान से उतरे तो सबसे पहले किससे मिले? किससे मिले? भेंटे राम, प्रथम राम भेंटे कैकई, माता कैकई से मिले, जाके प्रणाम किया। आज 14 साल बाद कैकई ने नजर उठाई है ऊपर को। जिस दिन से चित्रकूट से लौट के आई है कैकई ने नजर नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि इन नजरों ने राम को जाते देखा है। अब नजरें तभी उठेंगी जब राम को आते देखेंगी, वरना इन आंखों को हम फोड़ देंगे। इन आंखों को हम फोड़ देंगे वरना। राम ने प्रणाम किया। पहली बार कैकई के मुंह से शब्द निकला है। पहला शब्द निकला था तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इस मुंह से मैंने राम को बन जाने को बोला है। अब उस दिन मुंह बोलूंगी जिस दिन राम से कहूंगी कि आ गए बेटा राम। 14 साल बोली नहीं है कैकई। 14 साल आंखें नहीं उठाई। पूरे
14 साल बीते और जब देखा अच्छो पता पड़ गया कि बोलेंगे ना माना है को हाथ धरती तुम्हारे जानते महाराज का जो कथाई को प्रसंग आया नहीं अरे गड़बड़ हो जाती है। राम ने मां कैकई के चरणों में प्रणाम किया। कैकई ने नजर उठाई, राम को देखा, मुंह से शब्द निकला, आ गए बेटा राम? हाँ मां। राम तुम मुझसे नाराज तो नहीं है? राम ने कहा क्यों? मैंने तुझे वन भेजा। राम ने कहा मां तूने वन भेजा और मैं बन के आ गया। राम बन गए कैकई के कारण। राम ने कहा मां अगर उस वक्त मेरा राज तिलक हो जाता तो मैं खाली अयोध्या का राम रह जाता, पर तूने मुझे विश्व का राम और ब्रह्मांड का राम बना दिया। राम बन गए, पर किसके कारण? कैकई के कारण। राम ने कहा मां, कैकई बोली बेटा राम तो तू मुझसे नाराज तो नहीं है? क्यों नाराज होगा तुझसे? क्यों? कैकई ने कहा बेटा राम मैं पापिन हूं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा मां अगर इस दुनिया में किसी ने तुझे पापिन कहा तो वो सबसे बड़ा द्रोही होगा। कैकई ने कहा बेटा मैं पापिन हूं। नहीं बेटा मैं पापिन हूं। राम ने कहा तू पापिन नहीं है। कैकई ने कहा बेटा इतने विश्वास से तू कैसे कह सकता है कि कैकई पापिन नहीं है? और राम का जवाब सुनना। राम कहते हैं मां मुझे सिर्फ एक बात पे विश्वास है कि मेरी मां कैकई पापिन हो ही नहीं सकती। बोले क्यों? बोले मां अगर तू पापिन होती तो तेरे गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म ना हुआ होता। जो भरत जैसे संत को जन्म दे दे वो मां पापिन नहीं, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। बताओ पापिन के गर्भ में भरत आ जाए? कैकई ने कहा राम तो क्या मैं तुझसे एक वरदान बोले राजमाता पूरी अयोध्या सन्न हो गई कि एक वरदान मांगो सो 14 साल में लौटे और जमीन पे पांव नहीं रख पाओ। और फिर कैकई कह रही कि वरदान दो। और सबको पता है कि राम मान जे हैं। राजमाता कैकई जो भरत ने कहा, राम ने कहा भरत हाथ नीचे कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरी कुल की मान मर्यादा मिटा दी। भरत मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। भरत चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मैंने क्या गलती कर दी? राम ने कहा भरत तुझे पता है इस रघुवंश का नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में बोलने की परमिशन नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तुम बीच में क्यों बोला? भरत ने कहा भैया गलती हो गई, भैया गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो तुम क्या चाहती हो? ये राम फिर वचन देता है तू जो कहे मैं करूंगा। कैकई ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर देना है बेटा, देना है अगर बेटा तो एक वरदान दे दे। बोले क्या? बोले इस भरत से मुझे मां कहलवा दे। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है, मेरे कान तरस गए हैं। ये जब भी आता है मेरे पास तो कहता है आओ राजमाता कैकई। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्म भाला मेरे हृदय में लगा दिया। राम बस एक बार ये भरत मुझसे
दे, अभी मर जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। राम भरत को बगल में ले गए। भरत, मैं तुझसे कुछ मांगू? मैं तुझसे कुछ मांगू? भरत ने कहा, भैया मांगा तो तब जाता है जब किसी और का हो, ये भरत का तो रोम रोम आपका है। मांगो, क्या चाहते हो? भरत, एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो। भरत ने कहा, तो सुनो प्रभु, ये भरत अपना शीश काट के आपके चरणों में रख सकता है, पर एक बात सुन लो, मैं इस कैकई को कभी मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा, बस राम, इसने मुझसे भले राम नहीं कहा, मां नहीं कहा है, पर इतना कह दिया कि मैं कैकई को मां नहीं कहूंगा। मुझे तो मां शब्द सुनना था, मुझसे नहीं बोला तो कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। इसीलिए गोस्वामी जी भरत जी की वंदना कर रहे हैं कि बंदहु प्रथम भरत के चरना। क्यों? जब जनकपुर में राम का विवाह होकर लौट के आए, फिर वनवास हुआ, चित्रकूट में सभा लगी। ध्यान से सुनियो बात। एन केन प्रकारेण राम जी को मना के घर ले चलना है, इसलिए बैठक लगी है। वो दोनों समधने एक तरफ बैठी हैं। कौन? महारानी कौशल्या और महारानी सुनैना। तो दोनों समधनों में बात चल रही है, और कौशल्या जी कह रही है कि समधन साहब, जब भी मैं महाराज दशरथ के पांव दबाती थी तो महाराज हमसे एक बात कहते थे, और एक बार नहीं कई बार, चौपाई पढ़ चलियो, कि बार बार मोए कहूं महीपा। बार बार, कई बार एक बात कहते थे। बोले क्या? मैं जब भी महाराज दशरथ के पैर दबाती तो दशरथ जी हमसे एक बात कहते थे कि कौशल्या, सब गलती कर लेना, पर कभी इस भरत को अपना बेटा मत मानना। कौशल्या को बड़ा बुरा लगता है। अरे जा कहने दी दशरथ जी को कि कौशल्या, चाहे राम से प्रेम करना चाहे नहीं करना, पर भरत से प्रेम करना। पर दशरथ जी स्पष्ट कह रहे कि बार बार मोए कहूं महीपा, इस भरत को बेटा मत मानना। कौशल्या, इस भरत को बेटा मत मानना। एक दिन कौशल्या ने पूछा ही कि महाराज, आप बार बार ये क्यों कहते हो? आप बार बार ये क्यों कहते हो कि भरत को बेटा मत मानो, भरत को बेटा मत मानो? तो आज दशरथ जी ने कह दिया, इसलिए कहता हूं। कौशल्या, ये राम हर युग में आता है। सतयुग में वामन बन के आता है, नरसिंह देव बन के आता है, मत्स्य बन के आता है, त्रेता में राम बन के आता है, द्वापर में कृष्ण बन के आएगा, और कलयुग में कल्कि बन के आएगा। तो ये हर युगों में आएगा। पर कौशल्या, ये भरत 4 युगों में, सिर्फ त्रेता युग में एक बार आता है, ये बार बार नहीं आता है। इसका जन्म बार बार नहीं होता, एक बार आता है। कौशल्या, ये भरत अपना बेटा नहीं है। बोले फिर कौन है? चौपाई पढ़ो कि बार बार मोए कहूं महीपा, और जान ही सदा भरत कुल दीपा। ये तो हमारे कुल का दीपक है, जो रघुवंश को प्रकाशित करने आया है। और जब कोई अच्छा काम होता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है।
चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे मार्मिक हो, मर भी जा लकड़ियां मकड़ियां तो बाद में जो रात कहीं मर गए, एक दिया धर दे जला के, 13 दिना तक दिया लेके मर घटा, वो तो जाकर घर के तो कर रहा है। आओ ना तुम देखो तमाशे, जब कोनो के घरे कोनो मरत है, ऐसो लगत है कि घर के 10-12 मार है, चल चल बैठा तो मारे मराए पे 6-6 आदमी खींच रहा है और भज्जा सामान नहीं रहा है। और जैसा ही मार घटा में लोग हरी क्या धरी कई दाऊ, अब इलाहाबाद को क्या करना है, अब भाई तुम्हारे जा रहे थे, कई बार बहन कैसे जी अभी कई कार्ड डाल देते सुझे कुआ तो सुनाई कि नहीं दे जाते, अब समर आए ने समर रहे थे, अब सब भूल गए। बताओ बहुत धुरंगी है रे दुनिया, बहुत ही धुरंगी। कौन की खा खाइए भैया, भगवान से प्रेम कर ले रही, कोरोना में सबने देखा ही जाना, कुत्तों हाई रोटी दही मेरे घर को न कुत्तों हाई, तुम तन्ना की ओर से छींक दो तो बगल के कमरा में क्वारंटाइन कर दो, टाटी में धरी रोटी और चक्र सो चन्ना आते वो तीनों दार चावल इकट्ठे हो जाते करने ने पड़ते, फिर भी नहीं खोल रही रे अपनी, नहीं बता। अच्छा क्या गज्जा का बच्चा बच गया हो तुरंत आंखें खुल जात, नहीं बच्चा बच गया की आंखें तुरंत खुल जात, बिलक जात 5-6 दिन में खुल जात, कुत्ता की 10 दिन में खुल जात, और अपनी अब इन्होंने नहीं खोल रही बता, अपनी अब इन्होंने नहीं खोल रही, अपन को अच्छो बुरो दिखाई नहीं रहा, अपन मैंने खुली ने कहा बता भी बछियों की आंखें खुल गई, चिन्हों की खुल गई, कुत्तों की खुल गई, आदमी की नहीं खुल गई। बताओ आदमी की आंखें कब खुल हैं, समझी में नहीं आ रही। तो पंदहु प्रथम भारत के चरण, गोस्वामी जी पहली वंदना श्री भरत जी के चरणों से कर रहे हैं, और इसीलिए गोस्वामी जी ने, क्योंकि भरत जी हैं दिया, तो उन्होंने सोची राम कथा लिखने के सबसे पहले दिया की पूजा, दिया जला दे भारत की भक्ति को, और जब भक्ति का दीपक जल जाएगा तो भक्ति प्रकाशित अपने आप हो जाएगा। तो दिया हर जगह जलत, राजनीति में, मरे में, गले में, भाई में, पूजा में, पाठ में, वो तो अब तना जी कुछ ने कौन कुरीति चल गई। महाराज जी तुम्हारे पांव पर बता क्यों, अगर ऐसा शास्त्री जी तुम भी बैठे हो, ऐसा कौन शास्त्र में लिखो है जो आजकल इन्होंने तमाशा मचा दो। पता है क्या तमाशे होने लगे आजकल, जब दिन के दिना की पाता लगत घर से मरघटाए, कई रात शरीर धर देवे तो खाता ही थे। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो तब तक रात शरीर चलत, तो जब शास्त्र लिखे गए, प्रेत मंजरी लिखी गई, जब रात शरीर चलत थे, कछु कछु के थे सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, वो कछु कछु के थे पग भाई धार दे तो डिंडू में लेता ही थे। ये तुम्हारी कहा है, तेरे भाई दारू पियत पियत वो मर गया, अब तुमने फिर के पक्का धार दाओ, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए, महादारू खोर पैदा हो जाए। देखो सीधी सीधी बात, हम पे भी बीतने और तुम पे भी, कहो हमारे पूरे घर के बैठे ने मेरे, हम मर जाएं,
अको अकेले हम ही बचे, हमारे पूरे घर के मारे जाए। अब कोई पक्की लिखित तो है नहीं है। अगर ऐसो दिन आवे और वो तो आहे आवे का, वो तो सबके आने। तो जो दिन तुम्हारे घर से हमारे घटा की पातर जाए, ये राजश्री गुटका बीड़ी सिगरेट दारू ने धर गयो। अगल बगल जो मंदिर हो वो तो जाइयो, मंदिर के बाहर खड़े हो जाइयो, अपने तो सूतक पातक रहे, अपने तो देन। और जैसा ही पुजारी निकले हाथ जोड़ के कहियो, पुजारी जी तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घरे गमी भाई आज दिन है, तो जो कछु भगवान ने आज भोग लाओ हो, इतनी सी जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारे हाथों पर डाल दी। और वो तुलसी को पत्ता और वो भगवान को भोग वो पातर पे धर के मर घटा दे आइयो। अगर वो जीवात्मा को चाहत हो तो वह अगले जन्म में भगवान को भक्त बन के पैदा हुई है, दारू खोर बन के पैदा नहीं हुई है। सुराश्री धारे फैल रहा है। कहा हो यार आदमी को आजकल तेरा ही नहीं हो रही, अब हो रहा तमाशो। तेरा ही बंद हो गई, अब तो तमाशो हो रहा, तेरा ही में बफर करवा रहा है। बताओ